तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो ये भी वैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के जैसे ही है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस प्रोड्यूसेस वेसिकुलर इरप्शन रैसेस ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ 2 क्लिनिकल एंटिटीज़। तो ये स्किन में रैसेस बनाता है ना, 2 फॉर्म में, एक चिकन पॉक्स और एक जोस्टर या सिंगल्स बोलते हैं। तो इनमें कुछ कॉन्ट्रास्ट याद करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड डिफ्यूज बायलेटरल रेसेस। तो चिकन पॉक्स में जनरलाइज्ड और बायलेटरल होगा, और जोस्टर वाले में वेसिकुलर रेसेस आर यूनिलेटरल एंड सेगमेंटल। एक सेगमेंटल मतलब एक सेगमेंट में है, और यूनिलेटरल यहाँ पर जनरलाइज्ड और बायलेटरल है। ठीक है, यूजुअली इफेक्ट द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को इफेक्ट करेगा, ये एडल्ट को करेगा। ये होगा प्राइमरी इन्फेक्शन के थ्रू, ये होगा रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू। ठीक है, ये रीएक्टिवेशन मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस तीन जनरलाइज बायलेटरल, यूनिलेटरल, सेगमेंटल। चिल्ड्रन में, ये एडल्ट में, ये प्राइमरी इन्फेक्शन, ये रीएक्टिवेशन। ठीक है, ये डायग्राम से भी देख सकते हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हो रहा है और यूनिलेटरल है, और यहाँ पर इस बच्चे के यहाँ पर दोनों सेगमेंट में हो रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं चिकन पॉक्स से। तो अब ये अपने बॉडी में एंटर कैसे करता है? एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कर सकता है, कंजक्टिवा से कर सकता है, और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से कर सकता है। ठीक है, फिर आए कहीं से भी, फ्रॉम द लोकल साइट इट स्पेल्स ओवर द ब्लड में जाएगा, देन कैरिड आउट थ्रू द इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियर सेल टू टारगेट सच एस। अब ये कहीं से भी आए तो ये 3 जगह ही फैला रहा है, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और न्यूरॉन्स, है ना। स्किन में रैशेस बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के निमोनिया करा सकता है, और न्यूरॉन्स में लेटेंसी में चला जाएगा। न्यूरॉन्स में देखो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी लेटेंसी में जा रहा था। ठीक है, तो कहाँ से आया ये समझ में आ गया, और कहाँ तक जाएगा ये भी आ गया समझ में। अब देखते हैं क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 21 डेज या फिर 2 से 3 वीक। ठीक है, रेसेस आर द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकन पॉक्स। सबसे ज़्यादा रेसेस ही देखते हैं इसमें ना, रेसेस आर वेसिकुलर रहना से गांठ जैसी बनी रहेगी। फिर ये सेंट्रीपेटल इन डिस्ट्रीब्यूशन, यूजुअली स्टार्ट ऑन द फेस एंड ट्रंक, स्प्रेड रैपिडली टू इन्वॉल्व फ्लेक्सर सर्फेसेस। अपने सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होंगे और रेडिएट होंगे बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है, बायलेटरल एंड डिफ्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, बायलेटरल एंड डिफ्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख चुके। फिर रेसेस अपीयर इन मल्टीपल क्रॉप। अब मल्टीपल क्रॉप का मतलब समझते हैं, लीजन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन सच एज मैक्यूलोपेप्यूल, वेसाइकल, पुस्ट्यूल एंड स्कैप्स। ये अलग अलग स्टेजेस हैं मतलब लीजन्स की, है ना, रेसेस की। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये होता है मैक्यूलोपेप्यूल, है ना, ये रेडनेस की स्किन हो जाएगी। फिर वेसाइकल्स बन जाते हैं, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पुस्ट्यूल बन जाते हैं, और आखिरी में स्कैप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं, है ना, तो या फिर इनको 4 मल्टीपल क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये एक ही एरिया में 4 स्टेजेस मिल सकती है, मैक्यूलोपेप्यूल, वेसाइकल, पुस्ट्यूल और स्कैप्स। ठीक है, और जैसे ही कोई एक क्रॉप आती है, मतलब कि आप मैक्यूलोपेप्यूल का डेवलपमेंट हुए, वेसाइकल का डेवलपमेंट हुए, तो फीवर आता है बॉडी में। ठीक है, फीवर अपीयर्स व्हेन विद ईच क्रॉप ऑफ रेसेस। ठीक है, जैसे ये एक क्रॉप आती है तो ये फीवर आ जाता है ना। तो क्रॉप का मतलब समझ में आया कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे मैक्यूलोपेप्यूल, वेसाइकल, पुस्ट्यूल, स्कैप्स, ये 4 स्टेज हो गई। ठीक है, फिर चिकन पॉक्स इज अ डिसीज ऑफ चाइल्डहुड, बच्चों में होती है। ठीक है, पर अगर एडल्ट्स में हो जाए, व्हेन अकर्स इन एडल्ट्स इट इज़ मोर सीवियर विद बुलस एंड हेमरेजिक रेसेस लिविंग बिहाइंड पिटेड स्कार्स ऑन द स्किन आफ्टर द रिकवरी। तो जब ये एडल्ट में होगी तो बुलस और हेमरेजिक रेसेस बनाएगी और पिटेड स्कार्स बना देगी स्किन में, जैसे ओमपुरी के चेहरे पे देखा होगा, जैसे छेद से हैं, है ना, तो वो इस वजह से ही हैं, चिकन पॉक्स की वजह से होते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें एडल्ट्स में या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही कराता ही है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन है सीएनएस से। सीएनएस से रिलेटेड सेरेब्रल एटेक्सिया कराएगा, एंसेफेलाइटिस कराएगा और मेनिंजाइटिस कराता है। ठीक है, ये यूजुअली चिल्ड्रन में देखो, वैसे तो ये एडल्ट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होता है, पर ये वाला जो साइड इफेक्ट है चिल्ड्रंस में यूजुअली मिलता है। फिर मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी एडल्ट में डेवलप होता है। फिर एक और टर्म आती है रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम क्या है? जब सेकेंडरी वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन होता है, किससे? जब एस्पिरिन का इंटेक करता है तो वेरिसेला जोस्टर वायरस एक्टिवेट हो जाता होगा, और उससे वो फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर कराता है। तो फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर फॉलोइंग द एस्पिरिन इंटेक, तो उससे को बोलते हैं अपन रे सिंड्रोम। ठीक है, फिर अब आते हैं जोस्टर या सिंगल्स। ये दूसरा वायरस आ गया, पहले अपन ने चिकन पॉक्स पढ़ लिया, अब जोस्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जोस्टर है, ये यूजुअली रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। तो अब ये रीएक्टिवेशन होगा जो पहले से कहाँ प्रेजेंट है, नर्व्स में, जो पहले से लेटेंट फेज में जा चुका है उसका रीएक्टिवेशन से। मेनली ये ओल्ड एज में होता है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होगा। ठीक है, फिर अब ये स्टार्ट कैसे करेगा अपना इन्फेक्शन? तो यूजुअली स्टार्ट विद सीवियर पेन इन द एरिया ऑफ स्किन और म्यूकोसल सप्लाइड बाय वन ऑफ मोर ग्रुप ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड गैंग्लिया। जिसमें भी ये लेटेंसी में है उस नर्व में रिएक्टिवेशन करेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी एरिया पे वो सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर पेन कराएगा। ठीक है, रेसेस आर यूनिलेटरल एंड सेगमेंटल। अपन ने देखा था डिफरेंस में, यूनिलेटरल और सेगमेंटल होते, एक पर्टिकुलर जगह पे होगा और यूनिलेटरल होगा, है ना। कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय द इफेक्टेड नर्व। जिस भी नर्व में को इफेक्ट करेगा उस इफेक्टेड एरिया में ही इसके रेसेस होंगे। ठीक है,
है ना, जहाँ पर मतलब वो नर्व सप्लाई कर रही होगी वहाँ पर ही पेन होगा, वहाँ पर ही रेसेस डेवलप होंगे। तो जो मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच और ट्राइजेमिनल नर्व, वो वही हेड नेक एंड ट्रंक को ही सप्लाई करती है। तो हेड नेक ट्रंक आर द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट, है ना, वो तो फेस वाले रीजन में ही करती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो मेनली हेड नेक ट्रंक को ही इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ जोस्टर में, ठीक है। जैसे अपन ने कॉम्प्लिकेशन देखे थे उसके क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स के, ऐसे इसके भी देखते हैं। तो सबसे पहला है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया मतलब कि होता है नर्व्स के थ्रू पेन होगा, है ना। फिर उसमें क्या होगा, पेन एट द लोकल साइट लास्टिंग फॉर मंथ्स, ठीक है। तो ये लोकल साइट पे होगा और ज़्यादा देर तक भी रह सकता है। और ये मोस्ट कॉमनली इसमें देखा जाएगा एल्डरली। तो मेन नाम याद करना पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। फिर आता है जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। तो इसमें क्या होगा, पेनफुल क्रॉप्स ऑफ स्किन रेसेस सराउंडिंग द आई के पास जो होगा ये पेनफुल क्रॉप्स मिलेंगी अपन को, जैसे अपन ने देखा था ना 4 प्रकार के क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट आता है रैमसे हंट सिंड्रोम। जैसे अपन ने ऊपर रे सिंड्रोम पढ़ा था वैसे ही उसका यहाँ पर है रैमसे हंट सिंड्रोम। इसमें मान लो कि इसमें क्या होता है, जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ फेशियल नर्व। कुल मिला के फेशियल नर्व में दिक्कत होगी, तो उससे क्या होगा कि जितने भी उससे फेशियल नर्व से सप्लाई वाले एरिया हैं वहाँ पर दिक्कत होगी। कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड ऑफ इप्सिलेटल फेशियल पैरालिसिस। एक तो फेशियल पैरालिसिस देखेगा, ईयर पेन, वेसाइकल्स ऑन फेस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स। तो जितनी भी फेशियल नर्व से सप्लाइड वाली एरिया है वहाँ पर दिक्कत होनी चालू हो गई। फिर नेक्स्ट आता है विसरल डिसीज। स्पेशली निमोनिया कैन ऑकर विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ लेस देन 1% इन जोस्टर पेशेंट। तो विसरल डिसीज में अपना निमोनिया हो सकता है ना, उसमें भी निमोनिया था, उसके कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी निमोनिया, ठीक है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन हो गए, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, रैमसे हंट सिंड्रोम और विसरल डिसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। तो लैब डायग्नोसिस अपना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। कॉमन स्पेसिमेन इंक्लूड वेसाइकुलर लीजन, स्कैब्स, मैक्लोपेपल लीजन। तो वहाँ से अपन स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे जितनी भी रेसेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर साइटोपैथोलॉजी में वहाँ भी टीचिंग स्मीयर अपन ने प्रिपेयर किया था और उसमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखे थे इसमें भी यही दिख जाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दिखेगा और काउड्राई ए बॉडी दिखी थी अपन को, ठीक है। तो वही सब इसमें दिख जाएगा अपन को। फिर वायरस आइसोलेशन करेंगे। वायरस आइसोलेशन वेरियस सेल लाइन कैन प्रोड्यूस एचएसवी लाइक साइटोपैथिक इफेक्ट, डिफ्यूज राउंडिंग एंड बलूनिंग ऑफ इफेक्ट। वो भी जैसे वायरस आइसोलेशन करा था हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में वैसे ही इसमें करेंगे। तो बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स देखेगा इसमें, ठीक है, और डिफ्यूज राउंडिंग देखेगी। तो ना सेम वैसे ही है, वायरस आइसोलेशन साइटोपैथोलॉजी पिछले वाले जैसे ही है। फिर वेरिसेलर जोस्टर वायरस स्पेसिफिक मेथड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर रहे हैं और आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं एलाइजा से। तो ये वही एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया एक तो, है ना, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे से और एलाइजा से, ठीक है। तो ये भी सेम है, इसका ज़्यादा टफ नहीं है वेरिसेलर जोस्टर वायरस का, उसी के जैसे ही है, उसका हर्पीस वाले के जैसे ही है। फिर ट्रीटमेंट में आ जाता है एसाइक्लोविर, ठीक है, फेमसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, एसाइक्लोविर बस याद कर लेना। वैक्सीन में लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन यूज़ होती है ओका स्ट्रेन वाली, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, वेरिसेलर जोस्टर वायरस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी अलग से 5 नंबर में भी आ सकता है, या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का एक बड़ा सा लॉन्ग आएगा जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेलर जोस्टर वायरस दोनों आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर लेना, आ सकता है। थैंक यू।